गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी के थर्ड पेपर में हमने अब तक शैवालों का अध्ययन शुरू किया था। हमने उसमें एक वर्ग साइनोफाइसी को डिस्कस किया। तत्पश्चात हमने दूसरा वर्ग क्लोरोफाइसी के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन का अध्ययन किया। क्लोरोफाइटा के अंतर्गत आपके सिलेबस में 2 जनरा रखे गए हैं। पहला है वोल्वॉक्स और दूसरा है कारा। आज हम जनरा वोल्वॉक्स का अध्ययन करेंगे। बच्चों, वोल्वॉक्स जो है, अगर हम उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो उसका वर्गीकरण इस प्रकार से है। वर्ग क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वोल्वोकेल्स और फैमिली वोल्वोकेसी। क्लोरोफाइसी के अंतर्गत स्मिथ ने कुल 12 ऑर्डर्स दिए थे, जिसमें से एक है वोल्वोकेल्स और उसी के अंतर्गत फैमिली है वोल्वोकेसी और इसी वोल्वोकेसी फैमिली का मेंबर है वोल्वॉक्स। वोल्वॉक्स की अगर हम बात करें तो जो वोल्वॉक्स है एक कॉलोनियल प्ररूप है, यानी कि ये कॉलोनी में पाया जाता है। मुख्यतया ये फ्रेश वाटर या अलवणजलीय शैवाल है। कॉलोनियल रूप में इसमें संख्याओं की संख्या 2 अथवा 2 के गुणज में होती है और इनमें जो मेंबर्स हैं कॉलोनी में उनकी संख्या फिक्स्ड होती है। अतः इस कॉलोनी को हम सिनोबियम कहते हैं। अर्थात बहुकोशिकीय रूपों में जो कोशिकाएं हैं वो निश्चित संख्या में एकत्रित होकर कॉलोनी बनाती है, जिन्हें हम सिनोबियम कहते हैं। वोल्वोकेल्स ऑर्डर में कुल 50 वंश और 350 स्पीशीज़ को रखा गया है। इसमें अलवणजलीय शैवाल तथा नाइट्रोजनी पदार्थों की अधिकता वाले जल में ये शैवाल पाए जाते हैं और हरित शैवालों के केवल इसी गण में यानी वोल्वोकेल्स गण में गतिशील कोशिकाएं पाई जाती हैं। वोल्वॉक्स में जो वोल्वोकेल्स ऑर्डर है उसमें जनन अलैंगिक तथा लैंगिक विधियों से होता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणुओं तथा डॉटर कॉलोनी द्वारा और लैंगिक जनन समयुग्मकी हो सकता है, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी हो सकता है। फैमिली वोल्वोकेसी की अगर हम बात करें तो इस कुल में वोल्वोकेल्स गण के ऐसे कशाभिक रूपों को सम्मिलित किया गया है जो कॉलोनी में संगठित होकर प्रत्येक कॉलोनी की संख्या निश्चित होती है और एक श्लेष्मी आवरण से ढकी होती है। इनमें कोशिकाओं की संख्या 2 के गुणज में होती है तथा संख्या भ्रूणावस्था में ही निर्धारित हो जाती है और इस प्रकार के निश्चित संख्या वाली कॉलोनी को हम सिनोबियम कहते हैं। परीक्षा में अक्सर सिनोबियम की डेफिनेशन या परिभाषा जो है वो पूछी जाती है, तो इसकी परिभाषा इस तरह से होगी कि एक कॉलोनी प्ररूप जिसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित हो वह कॉलोनी सिनोबियम कहलाती है। जो वोल्वोकेसी कुल है उसके सभी शैवाल फ्रेश वाटर हैं और लैंगिक जनन अलैंगिक जनन दोनों इसमें पाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं वोल्वॉक्स के प्राप्ति स्थान की। यह गतिशील सिनोबियम शैवालों का सर्वाधिक विकसित तथा विभेदित वंश है और वोल्वॉक्स की लगभग 20 जातियां पाई जाती हैं और सभी जातियां जो हैं वो फ्रेश वाटर या अलवणजलीय हैं। ये स्थायी अथवा अस्थायी जलकुंडों में सूक्ष्म हरे गोलाकार पिंडों के रूप में पाई जाती है। अगर हम इसका कॉलोनियल प्ररूप देखें तो वो इस तरह से होगा। ये हरे रंग की छोटी छोटी गोल पिंड हैं या गोल ड्रॉपलेट्स के रूप में ये पाया जाएगा। अब इस कॉलोनी में असंख्य जो हैं मेंबर्स होते हैं यानी वोल्वॉक्स सदस्य होते हैं और इसमें जो ये छोटी छोटी हैं वो इनमें डॉटर कॉलोनीज़ हैं, यानी पुत्री कॉलोनी इसमें इकट्ठी होकर पूरा एक बड़ा मदर कॉलोनी बनाती है। अगर हम एक वोल्वॉक्स की बात करें
तो वॉल्वॉक्स का इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। ये एक वॉल्वॉक्स है, इसमें 2 फ्लैजिला हैं और अंदर ये न्यूक्लियस है और क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति है। ये जो 2 सेल्स हैं वॉल्वॉक्स के, वो आपस में प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा जुड़े रहते हैं और बाहरी ये कॉलोनियल एनवलप है। अर्थात जो इसके मेंबर्स हैं कॉलोनी के, वो एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा आपस में संबंधित रहते हैं और ये जो है फ्लैजिला बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, जो कॉलोनी में बाहर की तरफ, ये बाहर वाले जो सेल्स हैं उसमें ये आउटर मोस्ट लेयर जो है अरेंज्ड, उसमें ये फ्लैजिला नज़र आते हैं। सेल के अंदर जो है 2 फ्लैजिला हैं, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। ये है वॉल्वॉक्स का सेल का स्ट्रक्चर और इसी तरह से ये सम्मिलित होकर पूरी एक बड़ी कॉलोनी बनाते हैं। सेल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, भारतवर्ष में इसकी 5 स्पीशीज़ हैं और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कॉलोनियल शैवाल है, जो कि जिलेटिनस आधात्री में इसमें कई सारी सेल्स व्यवस्थित होती हैं और जो कोशिका संरचना है वो यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित है, कोशिका द्रव्य में केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, आई स्पॉट और फ्लैजिला में ये जो है विभेदित होता है। तत्पश्चात इसमें पायरोनोइड्स भी देखे गए हैं। ये जो चित्र है वो इसके स्ट्रक्चर को दर्शा रहा है। अगर हम एक स्ट्रक्चर की बात करें, यानी एक सेल की बात करें, तो इस तरह से ये इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा ये लिया गया चित्र है। इसमें ये फ्लैजिला हैं, ये वॉल्वॉक्स का सेल है, सेल वॉल, आई स्पॉट, गोल्गी बॉडीज़, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, इस तरह से। तो ये एक वॉल्वॉक्स का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका इस तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इसका स्ट्रक्चर है। तत्पश्चात हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन जो है इसमें अलैंगिक तथा लैंगिक विधियों द्वारा होता है। अलैंगिक विधियों में पहला जो है वो इसकी संतति या डॉटर कॉलोनी के निर्माण से है, यानी कि इसमें पुत्री कॉलोनी का निर्माण होता है और इसी के द्वारा ही इसमें एसेक्सुअल जनन होता है। हम इसको सरल रूप में इस स्लाइड से या इस चार्ट फॉर्म में हम इसको स्टडी कर सकते हैं। जो मेन है ये वॉल्वॉक्स कॉलोनी, ये वॉल्वॉक्स कॉलोनी का एक छोटा हिस्सा जिसमें कि ये वॉल्वॉक्स अरेंज दर्शाए गए हैं। अब हम बात करते हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब डॉटर कॉलोनी का निर्माण होना होता है, तब बाहरी जो परत है उसमें एक सेल एनलार्ज होता है, यानी बड़ा होता है। वो सेल कहलाता है गोनिडियम। ये साइड से छोटे छोटे सेल्स वॉल्वॉक्स के हैं, अन्य मेंबर्स हैं जो कि आपस में प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा जुड़े हुए हैं। ये एक सिंगल सेल बड़ा होकर गोनिडियम बनाता है। इस गोनिडियम में 2 सेल्ड स्टेज बनती है, जो कि इसके ट्रांसफर डिवीजन से, यानी इसके लंबवत डिवीजन से इसमें 2 सेल अवस्था बनी। तत्पश्चात इसमें ये इसकी 4 सेल अवस्था बनी, 2 इस तरह से, 2 इस तरह से। तो ये है 4 सेल स्टेज। प्रथम है 2 सेल स्टेज। तो यानी कि गोनिडियम में पहले डिवीजन से 2 सेल अवस्था बनी, दूसरे डिवीजन से इसमें 4 सेल्ड अवस्था बनी। 4 सेल्ड अवस्था के बाद जो बनती है, इसमें वापस कई सारे डिवीजन बन होते हैं और इससे ये मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम प्लेकिया स्टेज कहते हैं। अब ये जो प्लेकिया स्टेज है, इस कैविटी में जो है वॉल्वॉक्स के कई सारे जो सेल्स बन गए डिवीजन द्वारा, वो इसमें अरेंज रहते हैं।
इनका अग्र सिरा अंदर की ओर होता है। फ्लैजिला इसमें विलुप्त हो जाता है। तत्पश्चात इसमें इन्वर्जन की, विलोमन की प्रोसेस होती है, जो कि इसका महत्वपूर्ण स्टेप है। ये डॉटर कॉलोनी है जो कि गोनिडियम के डिवीजन से बनी। गोनिडियम में कई सारे डिवीजन हुए, इस तरह से ये डॉटर कॉलोनी बनी जिसमें असंख्य सदस्य हैं और उनके अग्र सिरे अंदर की ओर हैं। अब जैसे हम लोग मोजा उलटते हैं उस तरह से इसमें इन्वर्जन होता है, विलोपन होता है। तो इससे जो अग्र सिरा है वो बाहर की ओर आ जाता है और जो पश्च सिरा है वो इनमें अंदर की ओर आ जाता है। और फाइनली जो स्ट्रक्चर होता है इन्वर्जन के बाद, यानी जैसे अपन मोजा उलटते हैं वैसे ये बाहर सेल एपिकल जो टिप्स हैं इनकी, जो इनकी चोंच है या टिप्स हैं, वो इनमें बाहर की ओर आ जाती है। तत्पश्चात ये जो है एक पूरी डॉटर कॉलोनी बन जाती है। तो इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा गोनिडिया बनता है। गोनिडिया में कई सारे डिवीजन होते हैं और उसके बाद इसमें इन्वर्जन की प्रोसेस होती है, विलोमन की प्रोसेस होती है और तत्पश्चात डॉटर कॉलोनी का निर्माण होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विधि द्वारा भी इसमें जनन होता है, जो कि आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ooगेमस प्रकार का हो सकता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रीडियम और ooगोनियम बनते हैं। कॉलोनी में जब एंथ्रीडियम का निर्माण होता है तो वो भी इसी तरह से है। एक सेल बड़ा हो जाता है कॉलोनी का, उसमें डिवीजन होते हैं और उनमें असंख्य डिवीजन से कई सारे वॉल्वॉक्स के सेल्स बनते हैं और प्रत्येक सेल जो है वो एक एंथ्रोजॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरह से जो है हम यहाँ देखें, ये प्रोसेस जो बताया है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, आप इसमें भी समझ सकते हैं, जिसमें हमने इन्वर्जन की प्रोसेस की बात करी। और अब हम जो बात कर रहे हैं वो है लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन में जब एंथ्रीडियम या नर जननांग बनना होता है तब ये एंथ्रीडियम एक सेल बना, इसमें एक डिवीजन से 2 बने, 2 से 4, 4 से 8 और इस तरह ये कई सारे सेल्स बन गए और प्रत्येक सेल जो है कायांतरित होकर एंथ्रोजॉइड में या पुमणु में बदल जाता है। अब ये पुमणु जो है वो तैरता हुआ जो है वो निषेचन के समय जब पुमणु तैरते हुए अंडधानी के निकट पहुंचते हैं, अब इसी समय जब एंथ्रीडियम का निर्माण हो रहा होता है उसी वक्त उसी कॉलोनी में दूसरे स्थान पर ooगोनियम का निर्माण भी होता है। ooगोनियम के निर्माण के समय भी इसी तरह से जो कॉलोनी है उसके बाहर सबसे बाहरी वाली सेल में एक सेल जो है वो मोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है और इसमें जो है इसमें जो है एक न्यूक्लियस होता है और वो एग की भांति इसमें काम करता है। अब पुमणु तैरते हुए आते हैं और इस ओपनिंग द्वारा ooगोनियम में एंटर कर जाते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को संपूर्ण करते हैं। तत्पश्चात फर्टिलाइजेशन के उपरांत जो है इसमें जाइगोट का निर्माण होता है, यानी 2n अवस्था इसमें स्थापित हो जाती है। और युग्मनज जो है यानी 2n जो है युग्मनज, वो अपने चारों ओर एक मोटी 3 स्तरीय भित्ति स्रावित कर लेता है और इस तरह से उसका ये स्ट्रक्चर हो जाता है। जाइगोट में पुनः डिवीजन द्वारा 2 सेल्ड अवस्था बनती है, पुनः वापस डिवीजन द्वारा जाइगोट के अंदर ही 4 सेल्ड अवस्था भी बनती है और इसी तरह से ये मल्टी सेलुलर अवस्था को प्राप्त कर लेता है, यानी लगातार डिवाइड होकर ये बहुकोशिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है और अंततः जो है ये एक कॉलोनी का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह से ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें भी सिनोबियम का या डॉटर कॉलोनी का निर्माण होता है। ये बात करी हमने सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आप इन नोट्स में पढ़ के और इनको चित्रों द्वारा अपने अनुसार इसको पढ़ सकते हैं। अब हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो वो इस प्रकार है। जो वॉल्वॉक्स होता है वो जो उसकी कॉलोनी है वो एन है, हैप्लॉइड है। उसमें जुवेनाइल कॉलोनी छोटी
और इधर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय इसमें गोनिडिया बनता है, गोनिडिया में डॉटर कॉलोनी का निर्माण होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो है इसके अंदर एंथ्रीडियम बनता है और ओगोनियम बनता है। एंथ्रीडियम में एंथ्रोजोइड, ओगोनियम में एग। फर्टिलाइजेशन द्वारा ये इसका जाइगोट बना जो कि 2n होता है, और मियोसिस से द्वारा जूस्पोर, और जूस्पोर से ये जुवेनाइल कॉलोनी या जो इसकी डॉटर कॉलोनी है उसका निर्माण होता है। इस तरह से ये जो है इसका पीढ़ी एकांतरण चलता रहता है। और जो वॉल्वॉक्स का जीवन चक्र है वो हैप्लॉन्टिक या अगुणित प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें द्विगुणित प्रवस्था जो है केवल जाइगोट द्वारा ही प्रदर्शित होती है और अधिकांश समय ये हैप्लॉइड अवस्था में रहता है। अब हम अंत में इसके फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें। कार्यात्मक विशिष्टता अथवा श्रम विभाजन, इसमें वॉल्वॉक्स में जो क्लेमाइडोमोनाज है उसकी अपेक्षा अधिक उन्नत लक्षण देखे गए हैं, यानी क्लेमाइडोमोनाज सिंगल सेल्ड है और ये कॉलोनियल है। और जो एक कोशिकीय गतिशील क्लेमाइडोमोनाज, और इस तरह से इसमें जो वॉल्वॉक्स की है वो लाइफ साइकिल संपूर्ण होती है।